पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनुराधा जैसे ही बाहर जाने लगती है तभी राघव एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव भी ऐसा करेगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। अभी वो राघव के इस झटके से बाहर नहीं आई थी, तभी राघव उसे दूसरा झटका दे देता है। वो अपना ठंडा ठंडा हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने और करीब कर लेता है उसे। अनुराधा बर्फ सी जम जाती है। चेहरा उठाकर राघव की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आज अलग ही अंदाज में था। उसे समझ आ गया था कि एक शर्मा रहा है तो दूसरे को बेशर्म बनना ही पड़ता है। अनुराधा की हालत देखकर राघव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो उसकी चीन पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। अनुराधा नाम में अपनी गर्दन हिला देती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। प्लीज देखो ना, राघव फिर से बोलता है। इस बार अनुराधा की नजरें ऊपर उठती है और राघव की नजरों से उलझ जाती है। राघव ने अभी भी अपना हाथ उसके कमर पर रखा हुआ था। वो अपने हाथ की उंगलियां उसके कमर के ऊपर की तरफ ले जाते हुए, डोरी खुली है आपकी ब्लाउज की, वो धीरे से बोलता है। ये सुनते ही अनुराधा की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो जाती है। शर्म के मारे उसके गाल लाल हो रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो झट से दूसरी तरफ घूम जाती है, जिससे उसकी पीठ राघव की तरफ हो जाती है। राघव की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। अनुराधा को एहसास भी नहीं था कि उसने क्या किया है। राघव अपने होठ उसके कान के पास ले जाते हुए बोला, गुड गर्ल। इतना कहकर वो उसकी डोरी बांधने लगता है। ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां अनुराधा की पीठ को छू रही थी, जो उसे बेकाबू कर रही थी। अनुराधा के दोनों हाथ उसकी साड़ी पर कस जाते हैं, पर अपनी हरकत को याद करते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। पागल ही हूं मैं, सच में, मन ही मन वो बोलती है। लो, हो गया। राघव की आवाज से वो होश में आती है और उसे अलग हो जाती है। आपके लिए कुछ बना दूं? वो उसे नजरें चुराते हुए बोलती है। साफ पता चल रहा था कि कितना कुछ कहना चाहती है वो राघव से, इतना कुछ पूछना चाहती है, पर एक तो उसे शब्द नहीं मिल रहे थे और दूसरा उसकी झिझक उसे रोक रही थी। राघव उसकी एक एक हरकत नोटिस कर रहा था। मन ही मन बोला, सबसे पहले आपकी यही झिझक मुझे खत्म करनी है अनुराधा जी, और मैं ये करके रहूंगा। एक काम करते हैं, आज बाहर खाना खाने चलते हैं। काफी टाइम से कहीं घूमने गए नहीं है हम। आप तो रेडी ही हैं, मैं बस फटाफट से रेडी होकर आया। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अनुराधा बस उसे देखती रह जाती है। राघव की करीबी का एहसास उसे अब तक हो रहा था। दूसरी तरफ होटल में सम्राट और सुहानी दोनों बिस्तर पर एक कंबल में थे। सुहानी ने सम्राट की शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी थाई तक आ रही थी। सम्राट शर्टलेस था और सीधा लेटा हुआ था। सुहानी उसके कंधे पर सिर रखकर उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसने अपनी एक बाजू उसके पेट पर लपेट रखी थी। सम्राट उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, सो जाओ पागल लड़की, नींद नहीं आ रही है क्या? सुहानी बच्चों की तरह उससे चिपकते हुए बोली, कल सुबह तो तुम चले जाओगे और आज की रात भी मैं सोकर गुजारो? नहीं, आज की रात तो बहुत सारी बातें होंगी। और सम्राट बीच में ही उसके बात को काटते हुए बोला, और क्या? वो शरारती लहजे के साथ बोलता है।
सुहानी उसकी सारी बात समझ जाती है। वो उसके सीने पर मारते हुए बोली, और कुछ नहीं, बस बातें होंगी, बड़े आए। वो अपना क्यूट सा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है। सम्राट उसका माथा चूम लेता है। हमेशा ऐसे ही रहना, ये कहता हुआ वो अपनी बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द कस लेता है। सुहानी उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। दादाजी को सबक सिखाने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो और मुझे अपने साथ लेकर चलो, बस। लगभग वो अपना फरमान सुनाते हुए बोलती है, मैं भी नहीं चाहता तुमसे दूर रहना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें छोड़कर जाने में मुझे खुशी मिल रही है? नहीं बता सकता कि अंदर ही अंदर कितना तड़प रहा हूं मैं, लेकिन अपने प्यार को अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ, कमजोरी नहीं। और यही बात अब तुम्हें समझनी है। सुहानी अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब? यहाँ राघव अपने कमरे में जाता है, रेडी होने के लिए अलमारी खोलता है और अपने कपड़े निकालने लगता है। तभी पीछे पीछे अनुराधा भी वहां पहुंच जाती है। अनुराधा जी, देखिए ना, मेरी ग्रे कलर की शर्ट नहीं मिल रही। अनुराधा उसके पास जाते हुए बोली, एक बात कहूँ राघव जी? वो थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, कितनी बार आपसे कहा है कि आप बेझिझक मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। आपको मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप पूरे हक के साथ बिना झिझक के मुझे कुछ भी कह सकती है। पता है, जब आप ऐसे पूछती है मुझसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अभी तक मेरे साथ सहज नहीं हो पाए हैं। वो बिना रुके बोल रहा था और जैसे अब नहीं बोल पाया तो कभी नहीं बोल पाएगा। अनुराधा बस एक तक उसे ही देख रही थी। वो अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए बोली, मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। ये पहली बार था जब अनुराधा ने आगे बढ़कर बिना झिझक के अपने दिल की बात कही थी। ये देखकर राघव के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर जाती है कि चलो, अनुराधा ने अपने दिल की बात तो कही। राघव अपने कदम अनुराधा की तरफ बढ़ाता है और अगले ही पल वो उसके बेहद करीब जाता है। अनुराधा की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। और आपको ऐसा क्यों लगा? वो उसके करीब जाते हुए बोलता है। अनुराधा की धड़कनें बढ़ जाती है। वो आप, मतलब वो? राघव उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, बोलिए ना अनुराधा जी। वो आप रोज देर से घर आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, इसलिए। उफ, इतनी मासूमियत से कहा था अनुराधा ने कि राघव ने एक बार फिर दिल हार गया था उस पर। उसका दिल तो कर रहा था कि वो कसकर अनुराधा को अपने सीने से लगा ले और कह दे कि वो उसे शादी करके खुद को कितना खुश नसीब समझ रहा है, कितना प्यार करता है वो उससे। कुछ सोचकर वो चुप रह जाता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि आपसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ, तो खुश नहीं बल्कि बहुत खुश। आज पहली बार राघव उसके इस तरह करीब आ रहा था। पहली बार वो एक दोस्त की तरह नहीं, पति की तरह उससे बात कर रहा था। राघव की बात सुनकर अनुराधा का चेहरा खुशी से खिल जाता है। इतनी खुशी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसका दिल तो कर रहा था कि राघव के गले लग जाए, पर हर बार की तरह उसकी झिझक बीच में आ रही थी। और कोई शिकायत मोहतरमा? राघव मजाकिया अंदाज में बोलता है और अनुराधा मुस्कुराकर उससे पीछे हो जाती है और अलमारी में से एक शर्ट निकालते हुए बोली, आज आप ये शर्ट पहनेंगे, ग्रे वाली नहीं।
वो ब्लैक कलर की शर्ट उसके हाथों में थमाते हुए बोलती है। राघव झट से उसके हाथों से वो शर्त लेते हुए बोला, जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर वो हंस पड़ता है, साथ ही साथ अनुराधा भी। उसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। पूरा टाइम राघव अनुराधा के साथ कुछ ना कुछ बोल रहा था और हमेशा चुपचाप रहने वाली अनुराधा भी आज उसका पूरा साथ दे रही थी। कुल मिलाकर दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह सम्राट उठ गया था। वो जाने के लिए रेडी हो गया था। सुहानी अभी भी सो रही थी। रेडी होने के बाद सम्राट किसी को फोन करता है और फिर वो सुहानी को जगाता है। वो उसके पास जाता है और एक एक करके उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस सूर्यवंशी। सुहानी अपनी अलसाई सी आंखें खोलते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरे सड़ियल। ये कहते हुए वो उठकर बैठ जाती है। अरे, तुम इतनी जल्दी रेडी भी हो गए? वो चेहरा लटकाते हुए बोलती है। हाँ, अब तुम अपना सारा बचपना साइड में रखकर मेरी बात सुनोगी भी और समझोगी भी। वो गंभीरता के साथ बोलता है और सुहानी भी सीरियस होते हुए बोली, ठीक है। सम्राट उसे गोद में उठाता है, वॉशरूम के अंदर छोड़कर आते हुए बोला, जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और रेडी होकर गार्डन में आ जाना, ओके। वो उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है। कुछ देर के बाद सुहानी रेडी होकर गार्डन में आती है, जहाँ सम्राट नाश्ते के लिए उसका इंतजार कर रहा था। पिंक कलर का अनारकली सूट, गीले खुले बाल, हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सम्राट तो उसे देखता रह गया। ये लड़की भी ना मेरा जाना मुश्किल कर रही है, हद है। तभी सुहानी उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठते हुए बोली, हद है नहीं बेहद है तुमसे प्यार। ये कहते हुए वो उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देती है। सम्राट के होठों पर दबी दबी मुस्कान टेक जाती है। सुहानी देखती है कि पूरे होटल में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था सिवाय वर्कर्स के। यहाँ पर कोई और लोग क्यों नहीं है सम्राट? वो खाते हुए बोलती है, नाश्ता खत्म करो फिर बताता हूँ। कुछ देर के बाद वो दोनों नाश्ता पूरा कर चुके थे। जैसे ही वो दोनों नाश्ता खत्म कर चुके थे, तभी कुछ लोग बाहर आते हैं और सुहानी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सुहानी हैरानी से उनकी तरफ देखती है। इसके बाद सम्राट सुहानी को सबसे मिलवाते हुए बोला, ये डॉक्टर नीलिमा, जो हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारी केयर के लिए रहेगी, और ये नर्स, जो हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। फिर वो सुहानी का हाथ पकड़कर होटल के पूल साइड एरिया की तरफ ले जाता है। ये होटल मैंने खरीद लिया है, आज से तुम इस होटल की ऑनर हो। सुहानी हैरानी से उसे देखते हुए कहा, क्या जरूरत थी पूरा होटल खरीदने की? कुछ दिनों की बात तो है, फिर कौन सा हमें यहीं रहना है। सुहानी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए बोलती है। सम्राट मजबूती से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सुहानी को कोई तकलीफ हो, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम एक कमरे में कैद होकर बैठी रहो। जहां तुम्हारा दिल करे वहां जाओ, घूमो फिरो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। सुहानी मायूसी के साथ बोली, पर मेरा दिल तो तुम्हारे बिना कुछ करने को करता ही नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ ही चला जाता है। वो उदास होते हुए बोली। सम्राट समझ जाता है कि वो उसके जाने से कितना उदास हो गई है। उसके सामने आते हुए बेहद प्यार से उसका माथा चूमते हुए उसे प्यार से समझाते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारा दिल लेकर जा रहा हूँ तो बदले में अपना दिल भी तो देकर जा रहा हूँ ना। सुहानी हल्का सा उसके सीने पर मारते हुए बोली, सम्राट
तुम भी ना। बस यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रही है। शड़ियल कहीं के। वो मुंह फुलाते हुए बोलती है और अपना चेहरा फेर लेती है, शायद अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर सम्राट से छुपा नहीं पाती। सम्राट उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, हद करती हो यार। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, फिर भी। सुहानी उसके सीने से लगी सुबकने लगती है। सम्राट उसे चुप करवाते हुए कहा, मेरे जाने से जितना तुम तड़प रही हो मिसेस सूर्यवंशी, उतना ही मैं भी तड़प रहा हूँ। मेरा दिल जानता है कि मुझ पर क्या बीत रही है, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने ये आंसू पोंछो और कमर कस लो रघुवीर सूर्यवंशी को सबक सिखाने के लिए, ताकि हमारी ये दूरी जल्दी मिट जाए। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला। सुहानी उसे हैरानी से देखती है, जहां उसे अपने लिए बेपनाह प्यार के साथ साथ एक जुनून भी साफ नजर आ रहा था। अगले ही पल वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगी। गुड गर्ल, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो तुम मेरे नाम से डरना बंद करो, समझी? मतलब? सुहानी असमझ से बोलती है, मतलब ये कि कोई भी आकर तुमसे ये कह देगा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सम्राट को जान से मार देंगे, या कोई भी आकर झूठ बोल दे कि सम्राट का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर। वो अभी बोल ही रहा था कि सुहानी बीच में ही बोली, सम्राट, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। हाँ, बस यही डर जो तुम्हारे चेहरे पर आया है ना, बस इस डर से बाहर निकलो। इस चीज का फायदा उठाकर वो आदमी अपनी चाल में कामयाब हो गया था, पर अब नहीं सुहानी। अब तुम्हें अपने इस डर को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा, ताकि फिर कोई तुम्हें इमोशनल फूल ना बना सके। तुम्हें खुद को इतना काबिल बनाना होगा कि तुम उसके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो सको, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर सको। और तुम ये कर सकती हो। बर्बाद करना है तुम्हें रघुवीर सूर्यवंशी को हर तरीके से। बहुत पैसों का घमंड है ना उस इंसान को। तब वो क्या करेगा जब पैसा ही नहीं रहेगा उनके पास? सम्राट उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए अपनी आंखों में एक जुनून लिए ये सब बोल रहा था, जिससे सुहानी को बहुत हिम्मत मिल रही थी, आत्मविश्वास मिल रहा था। सम्राट अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोला, वादा करो सुहानी कि तुम ये सब करोगी। सुहानी अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ सम्राट, जो जो तुम चाहते हो मैं सब वैसा ही करूंगी। मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगी, हर हाल में बनाऊंगी। सम्राट उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और बेहद प्यार से उसका माथा भी चूम लेता है। सुहानी भी अपनी बाहें उसके सीने पर कस देती है। दो पल दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। उसके बाद सम्राट वहां से चला जाता है, पर इस बार सुहानी की आंखों में आंसू नहीं थे, एक जुनून था, सम्राट से किए वादे को पूरा करने का जुनून। इधर दूसरी तरफ राघव और अनुराधा देर रात तक बाहर घूमते रहे। दोनों ने आज बहुत बातें की। राघव ने तो कभी अनुराधा को इतना बोलते हुए देखा नहीं था। दोनों देर से सोए। अभी तक राघव ने उसे ये नहीं बताया था कि उसने 2 दिन की छुट्टी ले ली है। अगले दिन सुबह 8 बज रहे थे और दोनों अभी तक सो रहे थे। हमेशा की तरह अनुराधा बिस्तर पर और राघव सोफे पर। तभी अनुराधा की नींद खुलती है, वो उठकर बैठती है। नजरें जाती है राघव पर, जो कि सोता हुआ बेहद प्यारा लग रहा था। अनुराधा को राघव की कही बात याद आ जाती है, जो उसने उसका चेहरा अपनी हाथों में भरते हुए बोला था, वो भी बेहद प्यार से, कि अगर मैं ये कहूँ कि आपसे शादी करके
मैं बहुत खुश हूँ। तो ये याद आते ही अनुराधा के होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। कल रात जिस तरीके से राघव उससे बात कर रहा था, उसके करीब आ रहा था, वो सब अनुराधा को अच्छा लग रहा था। पहली बार अपनी दोस्ती से ऊपर उठ रहे थे दोनों। अनुराधा की नजर सामने लगी घड़ी पर जाती है, जहां 8:10 हो रहे थे। हे भगवान, 8 बज गए और मैं अब तक सोती रही। और राघव जी, इन्हें तो हॉस्पिटल भी जाना है। ये कहते हुए वो फटाफट से राघव के पास जाती है और उसे उठाने लगती है। राघव जी, राघव जी उठिए ना, आपको हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी। चलिए जल्दी से उठिए, 8 बज रहे हैं। वो उसे कंधे से हिलाते हुए बोलती है और फिर खुद बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। पर तभी राघव एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक से हुई इस हरकत के लिए अनुराधा रेडी नहीं थी। वो संभल नहीं पाती और सीधा राघव के ऊपर जा गिरती है। पता तो वैसे राघव को भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर अब तो जो होना था वो हो चुका है। दोनों का दिल तेजी से धड़क उठता है। दोनों बेहद करीब थे, इतना कि दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों खो गए थे एक दूसरे की आंखों में। यहाँ सम्राट गाड़ी चलाते हुए बोला, मैं चाहूं तो एक पल में रघुवीर सूर्यवंशी को सड़क पर ला सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये नेक काम सुहानी अपने हाथों से करे। एक तो उससे उस आदमी को ये पता चल जाएगा कि कभी किसी लड़की को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और दूसरा कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, हर तरीके से मजबूत बन जाओगी, जो कि हर लड़की को होना चाहिए, और मैं तुम्हें मजबूत और काबिल बनाकर ही रहूंगा। यहाँ राघव और अनुराधा अभी भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। अनुराधा धीरे से उठने की कोशिश करती है, पर राघव अपने हाथ उसकी कमर पर कस देता है। अनुराधा का चेहरा लाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। राघव का साथ, उसका एहसास, उसका यूं करीब आना, उसे सब अच्छा लग रहा था। दिल और दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। राघव जी, वो धीरे से बोलती है, पर राघव तक उसकी आवाज पहुंच नहीं रही थी। वो बस एक तक अनुराधा को देखे जा रहा था। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माई फॉर्स टू मैरिज कहानी पर।